Hey guys, so this is Ayushi Mehta and today I have this book that is Secrets of the Millionaire Mind by T. Harv Eker. ट्रस्ट मी, ये बुक इतनी ज्यादा अच्छी है कि आप बिना कुछ सोचे समझे से परचेज कर सकते हो। अगर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाए तो आप पीडीएफ से भी ऑफ कोर्स ये बुक रीड कर सकते हो, बट मैं चाहूंगी कि आप जो है इसकी हार्ड कॉपी ही परचेज करो। इंस्टेड ऑफ रीडिंग फ्रॉम पीडीएफ आप इसकी हार्ड कॉपी परचेज करो, क्योंकि एक ऐसी बुक है जो मेरे को लगता है कि आप लाइफ टाइम अपने साथ रख सकते हो, इसको रीड कर सकते हो अलग अलग फेजेस ऑफ लाइफ में। एंड ट्रस्ट मी, इस बुक को पढ़ने के बाद आपका माइंडसेट एकदम कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। ये जो बुक है इट्स लाइक अ टाइट स्लैप बट नॉट टू हर्ट यू, टू अवेकन यू। आपको अवेक करने के लिए ये जो बुक है ये बनी है। एंड आपको वैसे उसकी टाइटल से पता चल ही रहा होगा दैट व्हाट दिस बुक इज ऑल अबाउट, बट मैं आपको एक ब्रीफ में बता देती हूँ दैट दिस बुक इज अबाउट द रिच पीपल माइंडसेट एंड द पुअर पीपल माइंडसेट। It is not talking about the rich people and the poor people. It is talking about their mentality. उनका mindset कैसा होता है, तो उसके बारे में ये बुक जो है बात कर रही है। And you can definitely go for this book. Please, मैं चाहूंगी कि एटलीस्ट एक बार तो आप रीड करो and you are going to love this book. एंड अगर मैं मेरी बात करूं तो इस बुक में दो पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इसी बुक के अंदर दो पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, बट मेरा पर्सनल फेवरेट है पार्ट 2। मतलब ऑफकोर्स पार्ट 1 भी बहुत अच्छा है, नो डाउट। ऑफकोर्स पार्ट 1 आपको पहले पढ़ना ही है एंड देन आप पार्ट 2 पे जाओगे, बट लेकिन जो पार्ट 2 है इट इज लाइक बेस्ट, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा है। तो वो चीज मुझे यहाँ पर लगी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। सो टॉकिंग अबाउट द पार्ट 1, तो ये जो पार्ट 1 है इसका नाम है दैट इज योर मनी ब्लूप्रिंट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑथर बोलते हैं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर मनी ब्लूप्रिंट, बिकॉज आप जब अपना मनी ब्लूप्रिंट बनाओगे तभी आप जो है मनी को अट्रैक्ट कर पाओगे। अगर आपका ब्लूप्रिंट ही सही नहीं होगा तो वो चीजें भी गलत होती जाएगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर मनी ब्लूप्रिंट। तो अब यहाँ पर ऑथर बोलते हैं कि बचपन से हमारे माइंड में कुछ बिलीफ सेट हो जाते हैं कि जो रिच पीपल होते हैं वो बहुत ग्रीडी होते हैं, बहुत ही लालची होते हैं, वो बिल्कुल जेनरस नहीं होते, बिल्कुल काइंड नहीं होते। ठीक है, इसके अलावा जो मनी है उसको अर्न करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, और अगर ज्यादा पैसा हो तो ज्यादा स्ट्रेस होता है, ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, उसको मैनेज करना मुश्किल होता है। तो ये सब कुछ बिलीफ है जो कि हमको हमारी सिचुएशन में स्टक करके रखते हैं, जो कि हमको रेस्ट्रिक्ट करके रखते हैं एंड हमको जो है ग्रो होने से रेस्ट्रिक्ट करते हैं। तो आपको ये जो बिलीव्स है ये चेंज करना जरूरी है अगर आपको ग्रो करना है तो, बिकॉज इफ यू आर रीडिंग दिस बुक और इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो दैट मीन्स यू स्टिल नीड टू ग्रो, कि आपको अभी भी ग्रो करने की जरूरत है। आप अभी तक अपने फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंचे हो, तो इस वजह से कहीं ना कहीं आपको ग्रो करने की जरूरत है। तो वो ग्रो आप तभी कर पाओगे जब आप अपने बिलीव्स चेंज करोगे, जो ओल्ड बिलीव्स है जो कि किसी भी रीजन से जो है कहीं ना कहीं आपके माइंड में सेट हो गए हैं, मे बी ड्यू टू एनवायरमेंट, मे बी ड्यू टू पेरेंट्स, मे बी ड्यू टू गवर्नमेंट, और मे बी ड्यू टू एनीथिंग, बट लेकिन आपको वो बिलीव्स चेंज करने की जरूरत है। तो ये था पार्ट 1 के अंदर। एंड सेकेंड पार्ट जो है वो बात करता है कुछ फाइल्स के बारे में, वेल्थ फाइल्स के बारे में, कि हमारे माइंड में बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्टेड है थ्रू एक्सपीरियंसेस, थ्रू एनवायरमेंट, और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करके पड़ी हुई है। एंड वहां पर जैसे कि कंप्यूटर में फाइल फोल्डर्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पर जो आपके माइंड है उसमें कुछ फाइल फोल्डर्स बने हुए हैं कि मनी से या फाइनेंस से रिलेटेड एक फाइल फोल्डर बना हुआ है। तो जब भी आप कोई ऐसी सिचुएशन देखते हो तो वो फाइल फोल्डर ऑटोमेटिकली खुल जाता है एंड आप उसी के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं एक्ट करने लगते हो। बिकॉज यहाँ पर ऑथर एक और इम्पोर्टेंट चीज बोलते हैं दैट थॉट्स लीड टू फीलिंग्स, फीलिंग्स लीड टू एक्शन, कि आपका थॉट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज थॉट से फीलिंग्स आएगी एंड फीलिंग से आप जो है वो एक्शन लोगे। बिकॉज कोई भी एक्शन लेने से पहले सबसे फर्स्ट स्टेप है दैट इज थॉट। तो आपको उस इन्फॉर्मेशन की वजह से वो थॉट आ रहा है, बिकॉज वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट थी, वो फोल्डर कलेक्ट था, तो वो थॉट आ रहा है एंड उस थॉट को या उस इन्फॉर्मेशन को, उस फाइल को चेंज नहीं करोगे तो ऐसे में आपके एक्शंस भी उसी अकॉर्डिंग चलते जाएंगे एंड वो रिपीट होती जाएगी साइकिल। तो वो वाली चीज यहाँ पर होगा। उसके लिए ही यहाँ पर ऑथर ने जो है 17 वेल्थ फाइल्स बताई है, जो कि आपको कहीं ना कहीं अपने माइंड में इंस्टॉल करनी है एंड उसके अकॉर्डिंग, ताकि आपके एक्शंस जो है वो चेंज होंगे। अगर वो फाइल्स आप रिप्लेस नहीं करोगे इन फाइल्स से, तो यहाँ पर जो है आपके जो एक्शंस है वो कहीं ना कहीं चेंज नहीं होंगे। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज जो कि टी हार्व एकर बोलते हैं, इन्होंने सबसे स्टार्टिंग में बोला था बुक के, दैट डोंट बिलीव अ वर्ड आई से। मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको एक को भी बिलीव मत करो।
यू रीड इट, यू एनालाइज इट, आप अप्लाई करके देखो क्या आपको एक्सपीरियंस मिलता है, तो वो सब चीजें करो एंड उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लो। आप ऐसे ही डिसीजन मत लो कि ऑथर ने बोला है या फिर इसमें लिखा हुआ है तो मुझे मानना ही चाहिए। नो, यू रीड इट, यू एनालाइज इट, नो, यूज योर ओन इंटेलेक्ट एंड फिर एनालाइज करो कि मेरे को इसमें जो लिखी हुई बात है वो माननी है या नहीं माननी है। अच्छा, यहाँ पर जब ऑथर रिच पीपल या पुअर पीपल की बात करते हैं तो दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मेंटालिटी एंड नॉट अबाउट द इनकम दे हैव और देयर वैल्यू टू द सोसाइटी। तो वो इन सब चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द माइंडसेट एंड द मेंटालिटी ऑफ रिच पीपल एंड पुअर पीपल। ठीक है, अब यहाँ पर ऑथर ने जो है कहीं ना कहीं एक और चीज बोली है, दैट देयर आर सम पीपल हु हैज विक्टिम माइंडसेट। और विक्टिम माइंडसेट के क्या क्लूज है जिससे आप पहचान सकते हो दैट दिस पर्सन हैज विक्टिम माइंडसेट? तो इसके 3 क्लूज बताए हैं ऑथर ने। फर्स्ट इज ब्लेमिंग, सेकेंड इज जस्टिफिकेशन एंड द थर्ड इज कंप्लेनिंग। कि जो इंसान विक्टिम माइंडसेट का होता है, मे बी वो आप खुद भी हो सकते हो, तो वो ये 3 चीजें करता है। या तो सबसे पहले ब्लेम करेगा, देन जस्टिफाई करेगा एंड देन कंप्लेन करेगा। तो अब यहाँ पर ब्लेम कैसे करेगा कि अगर वो पुअर है या फिर अगर जो उसकी सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है तो वो ब्लेम करेगा ड्यू टू गवर्नमेंट, ड्यू टू द बिलीफ सेट बाय पेरेंट्स, ड्यू टू द बिलीफ सेट बाय एनवायरमेंट, ड्यू टू द टैक्सेस, ड्यू टू दिस, ड्यू टू दैट। तो वो हर किसी को ब्लेम करेगा इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग हरसेल्फ और हिमसेल्फ। ठीक है, कि वो अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। ही विल कीप ब्लेमिंग ऑन अदर्स, ही विल कीप पॉइंटिंग फिंगर्स टुवर्ड्स अदर्स। ठीक है, वो अपने पे कभी भी फिंगर पॉइंट नहीं करेगा। सेकेंड, यहाँ पे जस्टिफिकेशन की बात करी गई है। सेकेंड, जो पुअर पर्सन होगा वो हमेशा जस्टिफाई करेगा अपनी सिचुएशन को बाय टेलिंग ऑल सच स्टेटमेंट्स दैट मनी इज नॉट रियली दैट इम्पोर्टेंट। तो अब आप लोग ही बताओ कि अगर सपोज करो हम अपने फ्रेंड को बोले या फिर अपने पार्टनर को या अपनी फैमिली को या किसी को भी हम बोलते हैं दैट यू आर नॉट रियली दैट इम्पोर्टेंट, तो क्या वो आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करेगा? नो, ऑफ कोर्स वो छोड़ के चल जाएगा कि आपको जब इम्पोर्टेंस ही नहीं है मेरी, देन व्हाई शुड आई बी विथ यू, है ना? तो वैसे ही यहाँ पे मनी बोलता है कि आपको मेरी इंपॉर्टेंस ही नहीं है, यू आर सेइंग दैट मनी इज नॉट रियली दैट इम्पोर्टेंट, तो वो भी ऑफ कोर्स क्यों आएगा आपकी लाइफ में, वो भी चल जाएगा। ठीक है, जिसको इंपॉर्टेंस होगी मैं उसके पास जाऊंगा, आपको तो इंपॉर्टेंस है नहीं, देन व्हाई शुड बी आई विथ यू, कि मैं आपके साथ क्यों रहूं। ठीक है, या फिर वो ऐसे स्टेटमेंट्स देंगे दैट मनी इज नॉट रियली दैट इम्पोर्टेंट एज लव। नाउ यू टेल मी, इज दैट कंपैरिजन डम्ब और व्हाट? अगर मैं आपसे पूछूं दैट इज योर आईज आर मोर इम्पोर्टेंट और इज योर नोज इज मोर इम्पोर्टेंट? ऑफ कोर्स बोथ आर इम्पोर्टेंट। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके हाथ ज्यादा इम्पोर्टेंट है या पाँव ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बोथ आर इम्पोर्टेंट ना। तो ऑफ कोर्स वैसे ही मनी जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही प्यार इम्पोर्टेंट है, या फिर प्यार जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही मनी इम्पोर्टेंट है। सो देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन द टू। ठीक है, तो आप ये नहीं बोल सकते दैट मनी इज मोर इम्पोर्टेंट और द हैप्पीनेस इज मोर इम्पोर्टेंट और द लव इज मोर इम्पोर्टेंट। तो आप ये सब चीजें नहीं बोल सकते हो। अभी भी आप कन्विंस नहीं हुए तो ऑथर ने बोला कि एक बार ट्राई करो अपना बिल जो है लव से पे करने का या हैप्पीनेस से पे करने का, एंड आपको पता चल जाएगा दैट व्हाट हैपेंस। सो इसलिए यहाँ पे टी हाव एकर ने बोला है दैट बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट, यू कांट पुट देम इनटू हायरार्की। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे बोली गई है। एंड थर्ड आता है कंप्लेनिंग, की जो विक्टिम माइंडसेट का होगा वो हमेशा कंप्लेन करता है दैट दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गोइंग ग्रेट, ऐसा वैसा कुछ ना कुछ कंप्लेन करता रहेगा। तो यहाँ पे दैट इज ऑल्सो अ क्लू ऑफ विक्टिम माइंडसेट। तो अगर आपके अंदर ये 3 क्वालिटीज दिख रही है आपको कि अगर आपके अंदर ये है तो प्लीज रिमूव दिस क्वालिटीज। हम किसी और की बात नहीं कर सकते बिकॉज हमको खुद को अपग्रेड करना है। सो प्लीज अगर आपको अपने अंदर ये क्वालिटीज दिखती है तो उनको निकालो एंड फेंको। ठीक है, थ्रो इट इन द डस्टबिन। ओके, बिकॉज स्वच्छता इज इम्पोर्टेंट। सो इसके लिए यहाँ पर ऑथर ने एक लाइन भी बोली है दैट मनी इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इन दोज एरियाज वेयर इट वर्क्स एंड एक्सट्रीमली अनइम्पोर्टेंट इन दोज एरियाज वेयर इट डजंट वर्क। आई मीन कितनी सही लाइन है कि जहां पर मनी काम करता है वहां पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जहां पर मनी काम नहीं करता तो वहां पे वो एक्सट्रीमली अनइम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर बोली गई। सो बेसिकली यू कांट कंपेयर मनी विथ एनी अदर थिंग। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर बोली गई है। तो फिर यहाँ पर एक और फाइल की बात करते हैं ऑथर, जिसमें ये बोलते हैं कि जो रिच पीपल होते हैं वो गेम खेलते हैं जीतने के लिए, बट जो पुअर पीपल होते हैं वो गेम खेलते हैं नॉट टू लूज, कि मैं हार ना जाऊं, मेरे को सरवाइव करना है, इसलिए वो गेम खेलते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात करी गई है। तो यहाँ पर ऑथर ने बोला है कि जो पुअर पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, वो गेम खेलते हैं डिफेंस पे, कि मेरे को प्रोटेक्टेड रहना है, मेरे को सरवाइव करना है। तो
तो ऐसे में क्या होगा कि सपोज करो आप कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो, अगर वहां पर ये बोल दिया जाए कि आपको केवल अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, ये नहीं देखना है कि कैसे आपको जीतना है, वो नहीं देखना, बस कैसे न कैसे करके आपको सर्वाइव करना है, तो ऐसे में आपके जीतने के चांसेस कितने होंगे? बहुत ही कम होंगे, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, केवल सर्वाइव करने के लिए खेल रहे हो। एंड इसकी जगह आपको यहाँ पे ये बोला जाए कि आपको कैसे ना कैसे करके जीतना है। ऑफकोर्स आपको उसमें खुद को प्रोटेक्ट रखना है, बट एटलीस्ट आपका मेन मोटो ये रहेगा कि जीतने के लिए हम खेल रहे हैं, ना कि केवल इसलिए खेल रहे हैं कि नॉट टू लूज, कि मेरे को हारना नहीं है इसलिए नहीं, मेरे को जीतना ही है इसलिए मैं अगर गेम खेल रही हूँ, तो ऑफकोर्स मेरे वहां पे जीतने के चांसेस क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो जब मैं जीतने के लिए गेम खेल रही हूँ, तो ऑफकोर्स मेरे को पता है वहां पे बैक ऑफ द माइंड में कि मेरे को खुद को प्रोटेक्ट भी करना है। बट यहाँ पर क्या होता है, बैक ऑफ द माइंड में ये नहीं पता होता है कि मेरे को जीतना भी है, केवल इतना पता होता है कि मेरे को हारना नहीं। तो ये वाला जो माइंडसेट है किसका होता है? वो पीपल का माइंडसेट होता है। इस वजह से इस बिलीफ को और इस फाइल को चेंज करना भी जरूरी है। आपको जो है गेम जीतने के लिए खेलना है, ना कि केवल सर्वाइवल के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर आप चाहोगे कि मेरे को केवल इतने पैसे आ जाए जिससे मैं अपना बिल्स पे कर सकूं, या मैं जो है केवल सर्वाइव कर पाऊं, तो आपके पास पक्का उतने ही पैसे आ जाएंगे जिससे आप सर्वाइव कर पाओगे, एंड उससे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज आप चाहते ही उतना कि अच्छा ठीक है मैं सर्वाइवल मेरा हो जाए तो उतना पैसा आ जाए, तो ऑफकोर्स उतना ही आएगा। अगर आप अपना कंटेनर ही इतना सा रखोगे तो उसमें उतना ही पैसा आएगा। सो इसलिए हमेशा हैव द राइट इंटेंशन कि हाँ कि जितना भी पैसा आए आई कैन मैनेज, तो ये माइंडसेट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू टी हाव एकर। सो आई गेस ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, सो आई डोंट वांट टू कीप स्ट्रेचिंग द वीडियो, बट अभी केवल 2 ही वेल्थ फाइल कंप्लीट हुई है, टोटल 17 वेल्थ फाइल से अकॉर्डिंग टू टी हाव एकर, कि जो आपको कहीं ना कहीं इंस्टॉल करने की जरूरत है। सो इफ यू वांट कि मैं पार्ट 2 भी लाऊं समरी बताने के लिए काइंड ऑफ, तो प्लीज डू कमेंट डाउन बिलो कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मेरे को पार्ट 2 लेके आना चाहिए या नहीं। एंड अगर मैं नहीं लाती हूँ, एंड अगर आप लोग नहीं बताते हो कि पार्ट 2 मुझे लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, देन प्लीज 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 डू परचेज दिस बुक। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मेरे को कुछ कमीशन मिल रहा है या कुछ, जैसे मैं प्रोडक्ट्स टैग करूंगी तो उस पर आई गेस कमीशन मिलता है यूट्यूब की तरफ से, है ना। तो आप चाहो तो टोटली उसको भी स्किप कर सकते हो, वहां से नहीं खरीद के आप जहां से आपको सबसे अफोर्डेबल प्राइस में या कहीं भी किधर से भी मिले, प्लीज डू परचेज दिस बुक। आई मीन ऑन माई रिकमेंडेशन, मैं बहुत ही वैसे बोल रही हूँ, नॉट टू अर्न एनी कमीशन और नॉट टू अर्न एनीथिंग, बिकॉज न तो मुझे ऑथर ने कुछ पे किया है, इट्स जस्ट दैट कि मैं जो है यहाँ पर प्रोडक्ट्स टैग करती हूँ सो दैट आपको बुक इजीली मिल जाए, आपको जाना नहीं पड़े कहीं और बार बार सर्च नहीं करना पड़े कि अच्छा कहाँ पे वो बुक मिलेगी। मैं प्रोडक्ट टैग कर दूंगी सो दैट आप इजीली आप वहां से ले सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि मैं कहीं ना कहीं कमीशन अर्न कर रही हूँ या मे भी कुछ ऐसा, तो आप चाहो तो जहां से भी चाहो वहां से ले सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट एक बार तो इस बुक को रीड करना, पीडीएफ के थ्रू करना, पीडीएफ के थ्रू करो, कहीं से भी करना है करना, बट लेकिन क्योंकि आई लव दिस बुक, सो मे बी मैं कुछ ज्यादा ही हाइप कर रही हूँ, बट क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी इस वजह से, दैट्स इट। ओके, सो या थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे देन डू शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड उन्हें भी ये बुक रिकमेंड कीजिए। सो या बाय बाय, टेक केयर।